मम्मी को दर्द शुरू हो गया है फिर से। मेरी प्यारी मम्मी, इतना दर्द कभी नहीं हुआ है मेरी मम्मी को। मुझे लगता है उसको एक्साइटमेंट है बाहर आने की। आज हो जाएगा मम्मी, बच्ची हो जाएगी मेरी बच्ची। अम्मा, आपको बड़ा दर्द हो रहा है। मैं इनके हाथ पांव दबा रहा हूँ तो भी इनको आराम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्ची ऐसे मतलब लात दे रही है जैसे कि चल हट ऐसे दे रही है लात। तो बहुत दर्द हो रहा है मेरी मम्मी को। उनको तो निशान भी पड़ गए हैं। तो अभी हो रहा है रात का समय और पता नहीं मेरे दिमाग में मैं कुछ नहीं सोचती फिर भी पता नहीं क्या क्या बातें आ जाती हैं। और ये मेरे साथ 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बस मुझे रोना ही रोना आ रहा है। सोच सोच के क्या होगा कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। घर में सब लोग सो चुके हैं और क्योंकि कभी भी दर्द स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है फिर कहीं कुछ होता है। और आपने तो मेरी 9 मंथ की जर्नी देखी ही है। मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम रही है, कहीं कुछ बट मैंने आप लोगों के साथ खुलकर शेयर नहीं किया कि क्या प्रॉब्लम कैसे क्या, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती इस वजह से। तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है चिल्ला चिल्ला के रो लूँ। कभी कभी मन करता है ना कि इतना ज़ोर से रो लो जिससे दिल हल्का हो जाए। तो बस वही हो रहा है मेरे साथ। बट मैं रो भी नहीं सकती क्योंकि ये होती तो मैं रो भी लेती, बट मम्मी है तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रात में रो रो की नींद भी नहीं आई थी और वैसे भी मुझे नींद आती नहीं है। ये 9 मंथ सारे निकल चले लेकिन मुझे नींद आई नहीं है बिल्कुल, सच बताऊं तो। पता नहीं कारण क्या है, मैंने डॉक्टर से भी बोला था बट समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ पे मशीन में हो रहे हैं चद्दर वॉश, क्योंकि अनिल ने मशीन लगा दी थी और चद्दर भी गंदे हो गए थे। और जब गंदे हो जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैंने सोचा चलो एक साथ ही आज सारे चद्दर मैं वॉश कर देती हूँ। तो बस मैंने वॉश करने के लिए लगा दिए थे, अनिल भी हेल्प करवा रहे हैं मेरी। मैं क्या करूँगी अकेली इस टाइम पे। और रेलिंग पे यहाँ पे चद्दर सूख रहे हैं। और पता है मैं जब भी पीछे वाली रेलिंग पे जाती हूँ ना तो इस पेड़ में आम लटके हुए देखती हूँ ना तो मेरा मन इतना दुखी हो जाता है कि मैं क्या करूँ, सच बताऊँ। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में। ये मम्मी ने बनाई हुई है लौकी की सब्जी और मेरा दिल कर रहा है कड़ी खाने का, क्योंकि जैसे कि मैं अगेन एंड अगेन बताती हूँ कि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। मैं कड़ी खा लूँ, मैं ये चीज़ खा लूँ, डिलीवरी के बाद नहीं खा सकती। लेकिन जिस दिन कड़ी बनती है ना उस दिन मतलब बहुत सारे बर्तन फैल जाते हैं, क्योंकि मैं उसमें मठा निकालना होता है, छाछ। तो ये छाछ लेके आ गए हैं 2 पैकेट। तो मैं बना रही हूँ कड़ी यहाँ पे। और साथ में मम्मी चली गई हैं नहाने के लिए। तो मैं इनको बुला लिया है किचन में, क्योंकि कड़ी में जब तक उबाल आता रहता है ना उसको चलाना रहता है वरना फट जाती है। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा खड़े नहीं रह सकती इस वजह से। तो ये चला रहे हैं, अब इस कड़ी में आ गया है उबाल। साथ में ये फ़ोन चला रहे थे और फ़ोन चलाते चलाते कड़ी को भी चला रहे थे। तो अभी कड़ी बनाने के बाद अभी इनके पानी निकल रहा है, ये देख सकते हो, आंसू आ रहे हैं इनको। और ये पता नहीं क्या हो गया इनको, पिछले 4-5 दिन से बस ये ऐसी रुआंसी सी उदासी सी रहती हैं। और मैं इनको हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये उतना ही इनको रोना आ रहा है। देखो आंसू आ रहे हैं इनको, देखो मैं समझा रहा हूँ कि देखो ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, पर ये मानती ही नहीं है। अब इनको उदासी का कारण समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 3-4 दिन से पता नहीं क्यों इनको कहीं दर्द शुरू हो जाता है, कहीं ये सोचना शुरू कर देती हैं। तो मैंने इनको बोला है कि आप सोचना बंद करो, थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। अब ये इतना समय निकल गया, अब थोड़ा और समय बचा, वो भी अच्छे से निकल जाएगा। पर इनको जितना मैं समझाता हूँ उतना ही इनका रोना शुरू हो जाता है। तो मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, आप लोग बताना, आप लोगों में से किसी को पता हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये लास्ट मंथ में ये इतना क्यों हो रहा है। और इनको पता नहीं है, ये कुछ तो सोच रही हैं। ये देखो ये गिनती पहाड़े, और मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ, इनको पता भी नहीं है कि क्या कर रही हैं। मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके दिमाग में चलता क्या है, ये दिन गिन रही हैं या क्या कर रही हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो अभी समय हो रहा है 7:30 बज रहे हैं अभी और हम कहीं जा रहे हैं। चलो आप लोग भी हमारे साथ बने रहना। और लक्ष्य है यहाँ पे, मम्मी और लक्ष्य यहीं पे और मैं और ये जा रहे हैं। और आज से ये मेरी वीडियो में नहीं आएंगे क्योंकि मैं उनको लेने ही वाली नहीं हूँ, ठीक है। नहीं मैं नहीं लूँगी।
अब एक बात बताओ, जिस औरत को मैं 5 बजे से जाने की बोल रहा हूँ तो कह रही थी मुझे सोना है, और 7:30 बजे जाएंगी यार, ये कोई मतलब है? अरे मैंने ये बोला कि देखो मार्केट तो बंद होने वाला है नहीं, ठीक है, और हम बाहर तो बहुत बंद हो गर्मी जाएंगे है ना यार। कहाँ जाना है तुमको? पता है आदमी को क्रिकेट देखना कितना पसंद है, आज मैच है T20। कितने बजे से 8 बजे लाइव है? बाद में भी देखा जा तो सकता तुम है। निकल तो लो यहाँ से, तभी तो बाद में देखेंगे। चलो चलते हैं। चलो तो चलो। नहीं है, नहीं है, अरे लाइट नहीं है यार, अंधेरा है, देख के जाना, ठीक है? नहीं गिर रही यार मैं 7:30 बजे तो तुम जा रही हो, बताओ। तो अच्छा है ना मौसम, दिन में जाना था, मौसम से क्या मतलब है? धूप में तो अच्छा नहीं रहता। मैं बाइक साफ कर गया था, इनको जाना था ना इसलिए, पर इनको कुछ समझ में नहीं आती कुछ बात है। ये जामुन गिराने के लिए, ये जामुन के पेड़ से गिरती है ना जामुन, तो इसमें गिरवाते, नहीं तो फूट जाती हैं। तो मैंने तो कभी खाई नहीं जामुन। तो अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, तभी शुरू, हो जाएगा। अभी 1-2 दिन ही हुए हैं, अभी होंगी 2 दिन थोड़ा में ही बच्चा हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा, तो जामुन नहीं चाहिए हमें, बच्चा चाहिए। ये जामुन तो हम खरीद के भी ले आएंगे। तो अभी आए हुए हैं मार्केट, थोड़ा बहुत कुछ सामान था वो लेना है, इस वजह से तो अभी आए हैं स्लीप वेल के शोरूम पे। और यहाँ से हमें मैट्रेस प्रोटेक्टर लेना है, क्योंकि बेबी हो जाएगा फिर मैं तो आ नहीं पाऊँगी ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बेडशीट वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन उनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक लगेज है ना पूरा बेडशीट से भरा हुआ पड़ा है। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी करी थी इस वजह से। बट आजकल मुझे कहीं जाने आने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, मतलब चलने में मैं थक जाती हूँ, बट घर में डले डले भी फिर बोर हो जाते हैं। और मुझे आजकल 2-3-4 दिन से मेरा मूड पता नहीं क्या हो गया है। तो अनिल ने बोला कि चलो थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा, घूम के आते हैं और तुम भी चलो साथ में। तो अनिल भी और हम दोनों आए हुए हैं यहाँ पे मैट्रेस प्रोटेक्टर लेने के लिए। और ये है स्लीप वेल का, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा था ये। क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है इसकी, बट महंगा भी बहुत ज़्यादा है। और मैं घर पे जैसी थी वैसी ही आ गई, मैंने कपड़े चेंज भी नहीं किए। पहले तो मैं सोचती भी थी यार मैं चेंज करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, और आजकल तो जैसी हो चल दो वैसे ही। मेरा कुछ मतलब कुछ मन नहीं करता, दिल नहीं करता। तो अभी हम आ गए हैं, कौन सा वाला शोरूम था ये? बॉम्बे डाइंग। बॉम्बे डाइंग था। तो यहाँ पे आ गए हैं मैट्रेस प्रोटेक्टर देखने के लिए। ये स्ट्रेचेबल बिल्कुल सही वो देना, स्ट्रेचेबल तो है पर एकदम सही साइज। सही साइज तो अपना 72 है, है ना सर? ये 72 से लेकर 75 तक। लेकिन वो नीचे चला जाएगा ना थोड़ा, नहीं मिल जाएगा। सर 72 और 75 ये जो अपना वो है ना, सर ऊपर है सर, हाँ जी। नहीं तो हमारा 3 इंची थोड़ा ऐसे हो जाएगा। अच्छा 1.5 होगा तो उससे फर्क नहीं। हाँ तो उसी हिसाब से ये लो तो ना। सही है ना? तो हाँ तो ठीक है, कलर देख लो। मशीन वॉशेबल तो है ही, ठंडे पानी में ना। और अगर भैया हमने ठंडे पानी में किया और फिर हो गया, हाँ वो नॉर्मल में, हाँ अरे यार फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ आ जाना। और तो मैट्रेस प्रोटेक्टर तो हमने ले लिया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एसी वाला ब्लैंकेट, क्योंकि कल हमें हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो मैंने सोचा चलो देखने में क्या जाता है, प्राइस टाइम वगैरह। पास ही तो करना है, क्योंकि औरत कभी भी हो ना, कुछ अच्छी चीजें होंगी ना देखना चाहेगी, देखेगी, फिर उसमें जब वो कीमत बताता है ना दुकानदार, तो कहते नहीं ये छोड़ो अपन ये ले लेते हैं, वो ले लेते कर हैं। रहे हैं ये बिलिंग। जिस चीज़ की गारंटी है वो लिखी रहेगी क्या पर्चे पर? तो फाइनली हमने प्रोटेक्टर ले लिया है, और भी आइटम है वो लेने हैं, तो चलिए चलते हैं हम। तो सच में रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, सारी शॉप्स बंद ही हो रही थी। अब मैं सोच रही थी मॉल तो रात तक ओपन रहते हैं, पर लेकिन मार्केट में मैं इतनी देर रात फर्स्ट टाइम आई थी इस वजह से। तो अभी ये भैया बंद ही करने वाले थे, तो मैं इनसे ले रही हूँ अपनी जो हमारी वो है ना वॉशिंग मशीन, उसका कवर, क्योंकि बहुत पुराना हो गया था और फट गया था। और उसमें पता नहीं कपड़े का तो आता ही नहीं है मशीन का कवर, वो अलग रेक्जिन टाइप का आता है, आप लोग देख सकते हो इस टाइप के थे। तो पहले भैया ने छोटा साइज़ बताया था, फिर मैंने अपनी मशीन का वेट बताया था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने निकाला था, बट उनके पास ये एक ही पीस था। तो मैं बोल रही थी भैया ओपन करके दिखाओ, तो इन्होंने ओपन करके दिखाया, थोड़ा सा साइड से वो चैन के पास से फटा हुआ था। तो मैंने बोला ये तो फटा हुआ है, बोला उन्होंने कि एक ही है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं। तो
मार्केट में आप लोग देख सकते हो चहल पहल तो अभी भी है, लेकिन सब लोग घर पे ही जा रहे हैं, अपने अपने घर पे शॉप्स भी बंद हो रही हैं। और अभी हम आ गए हैं झाड़ू लेने के लिए, क्योंकि मेरा झाड़ू ना पुराना हो चुका है। 1-1.5 साल से मैं प्लास्टिक का झाड़ू यूज कर रही हूँ। आप लोग भी करते हो क्या मुझे बताना, क्योंकि हमारा तो काफ़ी अच्छा निकला हुआ है। बट अभी मैं उनसे बोल रही हूँ भैया गारंटी है क्या, गिरेगा तो नहीं, क्योंकि हम लेडीज़ों की आदत होती है। और अनिल यहाँ पर मुझे डांट रहे थे, बोल रहे थे ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्योंकि भैया ये बोल रहे थे कि मैडम मैंने तो लगाया नहीं है झाड़ू, जो मुझे पता हो। तो यहाँ से झाड़ू ले रहे हैं हम लोग, और बाल्टी है पोंछा के लिए छोटी वाली, वो ले रहे हैं। और बट प्लास्टिक की चीज़ें सच में इतनी महंगी, मैं क्या बताऊँ। और ये कछुआ मैं ओरिजिनल समझ रही थी, बट ये लोकल था, वैसे ही नकली था ये। बड़ी दिक्कत है यार, चलने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम। अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरा क्लेचर है ना जो सर में लगाते हैं, वो एक ही बाकी रह गया। अगर टूट गया वो भी तो फिर कौन लेने आएगा, है ना। इनको गर्ल्स के आइटम का नहीं मालूम रहता, लड़कों को। तो ये पीछे जा रहे हैं, मैं आगे निकल आई थी, लेकिन अभी ये आगे निकल गए। तो मुझे लेने हैं 2 क्लेचर और 1 काजल, क्योंकि फिर ये ना ला नहीं पाएंगे, तो मैं ही ले लेती हूँ क्लेचर वगैरह। देखते हैं, चलो। तो आज मेरे छोटे मोटे जो भी काम थे वो हो गए हैं। और हर बार मैं सोचती हूँ कि अब मैं मार्केट नहीं जा पाऊँगी, अब मैं ये नहीं ला पाऊँगी, लेकिन डिलीवरी हो जाएगी ये वो, लेकिन डिलीवरी होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं, अनिल बोल रहे थे एक बार फिर से आना पड़ेगा, तो मैं देख लेना। ये और इनका पता नहीं अजीब सा ही मन है। बताओ इस 9वें महीने में कौन सी लेडीज होगी जो कहेगी चलो मार्केट चलते हैं। मम्मी ने बोला था कि इसका भी थोड़ा दिल लग जाएगा, चली जा, कोई दिक्कत इनके नहीं। दिल लगाने के चक्कर में हमारे बिल लग जाएंगे किसी दिन, तो फिर क्या होगा। अभी हो रहा है रात का समय और मेरे पैर में आ गई है मोच, इतनी भयंकर, इतना दर्द हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे साथ पता नहीं, ये मुझे लग रहा है ये दिन कुछ खराब चल रहे हैं मेरे। खराब कुछ नहीं चल रहे, मैंने तुमसे मना करी थी मत जाओ, ज्यादा चलोगी खड़े ही रहोगी तो घुटने ही। अरे यार ये घर पे आके हुआ है ना, घर पे आके हुआ है ये। हाँ तो कहीं मुंह पाड़ रही होगी तुम्हारे घुटना कैसे चटका ये पता नहीं यार। इतना तो इन्होंने बोला कि चलो मैं पट्टी लगा देता हूँ, तो इन्होंने पट्टी लगा दी है, कितना जोर टाइट से, पूरा इन्होंने दुश्मनी निकाल ली। इस वजह से थोड़ी लगाई थी कि तुम्हें आराम मिले। मैंने तो इस वजह से लगाई थी पट्टी कि ताकि मुझे खुजाने या दबाने की न बोला। अच्छा, और इनका चेहरा देखो कितना डाउन हो गया, इसका मतलब ये है कि मेरा कितनी केयर करते हैं। अब पता नहीं ये पैर कब तक सही होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।